हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार बहुत ही बढ़िया खबर निकल कर आ रही है। पीएसएल ने जेम्स फंकनर के साथ भी फ्रॉड कर दिया है पेमेंट का। अच्छा, और उसको बोला कि पाकिस्तान लीव कर जो। अच्छा क्या मतलब वो तो है? मैच भी खेल रहा है इस दफा। वही ना, वो खेल तो रहा है, लेकिन ये क्या सीन लग गया है बे? मतलब कि इसके साथ कैसे पेमेंट का फ्रॉड हो गया है? ये तो देखिए पता चलेगा सूरत हाल क्या बनी है। वही ना, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कोई पैसों का मामला है। अब देखो वे कहाँ राजा क्या बोलता है। दोस्तों, भारत के अंदर संत महात्माओं ने एक कहावत बहुत जोरों शोरों से फैलाई थी। वो कहावत थी कि भारत के अंदर राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। लेकिन आज हमारे हमसाया मुल्क में भी एक कहावत चल रही है कि करप्शन की एक आग लगी है, करप्शन कर सके तो कर। हाल ही में आपने करप्शन इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी, आपने देखा था कि 180 देशों में पाकिस्तान को 140वां रैंक मिला था। और करप्शन के मामले में पाकिस्तान ने झंडे झूल रहे हैं। भले ही इमरान खान आज पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये भले ही नवाज शरीफ के ऊपर लांछन लगाते हो, लेकिन इनकी सरकार के अंदर बैठे हुए एक एक मंत्री सिरे के चोर हैं। सही का सिरे का करप्ट है। ऐसा बोला कि सही तीर है निशाने पे इनके मारा। देश में करप्शन इतना है कि 180 में से 140 रैंक हम इन्हें देना चाहते हैं। खैर, अब एक ऐसा मामला सामने आया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने एक होटल के अंदर तोड़फोड़ भी की है। अच्छा? और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भला बुरा भी कहा है, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड उसकी एक सैलरी खा गया है, उसकी कमाई खा गया है। क्या है सारे का सारा मामला? तो एक कहावत से खबर को शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपने खेत में एक मजदूर को लगा रखा है। सुबह से लेकर शाम तक वो मजदूर आपके खेत में काम करता है, दिन रात एक कर देता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है, तब आप मजदूर को कह देते हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, कल ले लियो, परसों ले लियो। वही हाल हो गया है आज इस खिलाड़ी का। जिस तरीके से भारत के अंदर आईपीएल है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। यहां पर भी विदेशों से खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का ये प्लेयर भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलने के लिए आया। अच्छा। और जो सौदा किया पीसीबी ने इस खिलाड़ी के साथ, वो सौदा तय था और एक सैलरी देनी थी। सैलरी को लेकर ये बातें पीसीबी बता रहा है कि 70% पेमेंट पहले कर दी जाएगी और बाकी की बची हुई 30% पेमेंट है वो पीएसएल खत्म होने के बाद 40 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। अच्छा। अब दोस्तों, ये बंदा कहता है कि मेरे खाते में पैसे नहीं आए हैं। आखिरकार वो पैसे गए कहां? पाकिस्तान सुपर लीग कह रही है कि मैंने 70% पेमेंट आपके बताए हुए खाते के अंदर भेज दी है, और जेम्स फोकनर कह रहे हैं कि मेरे खाते में तो पेमेंट आई नहीं है। और यही कारण है कि एक के बाद एक वो अपनी पीसीबी के ऑफिशियल से बात कर रहा था, लेकिन वहां पर पीसीबी के ऑफिशियल उसे लारा लप्पा लगा रहे थे। और आज ये सिचुएशन बनी कि ये खिलाड़ी इतना एक टेंशन में आ गया, इतनी एक हाइपर टेंशन इसे हो गई, पीएसएल छोड़ के जा रहा है। उठाया और अपना हेलमेट उठाया और पाकिस्तान के होटल के ये जो लाइटें दिख रही हैं, इसके ऊपर चलाकर मार दिया। और ये बल्ला और हेलमेट मारने के बाद ये हेलमेट इसका वहां पर रुक गया और एक लाइटों को नुकसान हुआ। और होटल के जो एक ऑफिशियल हैं वो इकट्ठे हो गए। होटल के ऑफिशियल ने कहा कि ये क्या तरीका है? तो इसके ऊपर जेम्स फोकनर ने कहा कि कितने रुपए इसके मुझे देने होंगे, वो रुपए आप मुझसे ले लो। और वो खिलाड़ी ने ये रुपए दिए और अब ये ट्वीट कर रहा है कि मैं आज जरूर आपकी फीलिंग हर्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन आने वाले 2 मैच जो होने वाले हैं वो मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि पीसीबी वालों ने मुझे मेरी पेमेंट नहीं दी है मेरे एग्रीमेंट के अनुसार। अब दोस्तों, ये बातें सामने आई। अब आपको डिसाइड करना है कि पीसीबी सही है या ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी सही है। सच्ची हुआ है, ये बंदे ने खबर जो दी है जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये इंसिडेंट 2021 का है। दिसंबर 2021 के अंदर 70% जो पेमेंट थी जेम्स फोकनर के एजेंट ने यूके के बैंक के अंदर भेजने के लिए हमें कंफर्म करवाई थी। और ये एक नोट करने वाली बात है। और फिर दोस्तों, जनवरी 2022 आती है। तब क्या होता है कि जेम्स फोकनर के जो अकाउंट हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसकी डिटेल देते हैं पीसीबी को कि यहां पर आप खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दो। अब दोस्तों, पीसीबी कह रहा है कि हमने आपके खाते में यूके के अंदर जो खाता है वो आपने डिटेल दी, उसके अंदर हमने खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया। और ये अब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बैंकों में पैसा ट्रांसफर करो। और पीसीबी कह रहे हैं कि यहां पे 70% पेमेंट तो आपके यूके के बैंक अकाउंट में चली गई है, तो इस सिचुएशन में आपकी पेमेंट तो चली गई है, अब किस पेमेंट की बात कर रहे हो? जो बाकी की 30% पेमेंट है वो आने वाले पीएसएल कंप्लीट
फ्लाइट होगा 40 दिनों के बाद मिलेगी। तो ये चक्कर पड़ा हुआ है और जेम्स फोकनर ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और पाकिस्तान के होटल के अंदर तोड़ फोड़ भी की है। ये सारी बातें अब आपको पता लगी हैं, आप डिसाइड करो कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन पाकिस्तान का जो इंडेक्स है 180 में से 140 नंबर मिले हैं करप्शन के इंडेक्स में, तो पीसीबी ने भी हो सकता है कोई करप्शन की हो तभी बंदा गया है, नहीं तो बंदे के इतनी ह्यूमिलेशन देखने को नहीं मिलती है। पीसीबी ने क्या किया है, पीसीबी ने कहा है कि आज के बाद कभी भी इस खिलाड़ी को पीसीबी के अंदर नहीं खिलाया जाएगा। हालांकि जेम्स फोकनर का इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो खिलाड़ी बचे हुए मैचों को खेलने के लिए तैयार नहीं है और अपने देश फ्लाइट पकड़कर जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि पीसीबी के अंदर दोबारा खेलने के लिए क्या आएगा। अब दोस्तों कौन सही है कौन झूठा है ये तो अब जेम्स फोकनर को पता है या पीसीबी वालों को पता है, लेकिन जो मामला है आपके सामने सारी डिटेल रख दी है, आप पहचानो कि कौन सही है। इधर ये वीडियो खत्म। हिंदी प्लस वाले भाई ने तो भाई फुल डिटेल रख दी। अच्छा मतलब कि सब कुछ हुआ, लेकिन पीसीबी कह रहा है कि आपने जो हमें पुराना वो यूके वाला अकाउंट दिया था हमने उसमें ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये कह रहा है कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में करनी चाहिए। एक तो इनके पता नहीं अकाउंट कहाँ नहीं यूके का भी अकाउंट दिया था। अभी भाई जो मेरे 70 पर जो आपने पूरी पेमेंट पीसीबी ने बोला है ना कि अभी जो 70% मैंने पेमेंट की है वो मैंने यूके वाले अकाउंट में आपको कर दी और ये दिया था। हाँ बिल्कुल, और ये कह रहा है कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले में करनी थी आपने, तो इधर का ये रोला बना है। अब आप वो अकाउंट चेक कर सकते हैं ना जिसमें इन्होंने की है। हाँ। पता तो लग सकता है वो किसका अकाउंट है तो किसका बिल्कुल नहीं। ये तो आसानी है, हाँ, तो नहीं सकता बिल्कुल कि भाई हाँ पेमेंट ट्रांसफर हुई है उसके अंदर या की नहीं हुई है, पता लग जाता निकाले गए या नहीं निकाले गए। हाँ, सारा डेटा आ जाता है। और ये जो सीन हुआ है मतलब हाँ जेम्स फनकर ने भी भाई ये बात बोली है, ट्विटर आया उसका, और जो उसने मतलब सीधा हेलमेट दे मारा है उस पे लाइटों को होटल में। हाँ तो उसने कहा कि भाई जो इसके पैसे बनते बताओ मैं देता हूँ, मैं पे करता हूँ। तो भाई वो उसने फिर पे किया, फिर अभी चला गया। चाहिए कि सारी अगर उसको पैसे नहीं मिले तो सारी तहकीकात करके उसको पता करके सब कुछ बता दें। हाँ चलो अगर आपने पेमेंट उसके अकाउंट में कर दी है, जो चलो यूके वाला है तो आप डिटेल हिस्ट्री निकालें भाई हाँ इतनी पेमेंट आपके अकाउंट में आई है। तो अगर वो नहीं खुद चेक कर सकता या मसला है तो भाई आप लोग हिस्ट्री दिखा दो, आप उनको कोई मेल बता दो, कोई ऐसा वो ईमेल शीमेल सब कुछ बता दो भाई हाँ ये देखो ये आपके अकाउंट में। आजकल वजह डिजिटल जमाना, हर चीज पता लग जाती है आसानी से, कोई छुप चीज तो नहीं सकती ना। जिसका अकाउंट में पैसा जाता है वो सामने आ जाता है। मुझे क्यों रोला लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर होता तो वो रुकता ना, वो मतलब खेलता अगले मैचेस और भाई उसको जब पैसे नहीं मिले होता भी जा रहा है। अगर पैसे मिले होते वो खेलता, कौन छोड़ के बगैर रकम जाता है यार। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मतलब को पागल है, चक्कर है कुछ ना कुछ अंदर दाल में काला है, किया है या किसी ने किया है या कोई है काला, कुछ अंदर मतलब हुआ है, कहीं ना कहीं गेम टर्न हुई है थोड़ी बहुत। क्योंकि तब ये सीनो अगला बंदा गुस्से में कह रहा है भाई, औरों को भी उनको भी बार बार बोल रहा है भाई पेमेंट नहीं है, पेमेंट पे गुस्सा आता है तो भाई यूं काम कर रहे हैं। इतना भी कोई पागल नहीं है कि पाकिस्तान में आके इस तरह की हरकत कर। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, कोई काका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। कभी ऐसा खिलाड़ियों का सुना नहीं है कि इधर सीन ऐसा हुआ, किस मुल्क का नहीं सुना ना, लेकिन ये पहली दफा सुना है पीसीबी का तो। हाँ ना, लेकिन यार इस तरह से होटल में मतलब बाहर का खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया का है ना, फिर पीएसएल भी कह रहे कि हम इसको दोबारा नहीं खिलाएंगे। लेकिन अब यार इनके अंदर के मामलात अब ये नहीं पता, इस चीज का हमें तो सही नहीं पता ना कि पैसे उन्होंने दिए या नहीं दिए, ये हम चीज सही नहीं कह सकते। बिल्कुल अगर दिए तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सब कुछ होता है, डेटा बता देते हैं आप फनकर को कि भाई ये सब कुछ हुआ है। अगर इसने इतना एहतजाज किया तो इसको सब कुछ बताओ, इसको रोको। या इसने अपने अकाउंट नहीं देखे कि भाई इसके अंदर पेमेंट शायद नहीं आई हो, तभी बोल रहा होगा भाई। यूके के में भी इसका अकाउंट होगा ना, ये खिलाड़ियों के इंटरनेशनल अकाउंट है, बिल्कुल पता लग जाता है, तो वही नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ रोला हुआ है भाई, दाल काली हुई होगी तभी ये सीन हो रहा है। तो यार आप लोग बताओ आपके क्या थॉट हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।